प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरा ठहरो, अपनी थकी हुई आत्मा को सुनो। जब जीवन की राह में अंधेरा छा जाए, जब उम्मीदें टूट कर बिखरने लगे, जब मन कहे अब तो सब खत्म हो गया, तभी एक दिव्य स्वर भीतर से पुकारता है, चिंता त्याग दो, भगवान पर विश्वास करो, सब ठीक होगा। सोचो, क्या कोई ऐसा दुख है जो सदा के लिए रहा हो? क्या कोई ऐसी रात है जिसे सूरज ने सुबह में ना बदला हो? जैसे हर आंधी के बाद ठंडी हवा चलती है, वैसे ही हर कष्ट के बाद सुख की धारा बहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा शरणागत कभी दुखी नहीं रहता। तो फिर क्यों डरना, क्यों घबराना? याद रखो, जिसने भगवान को पकड़ लिया उसकी नाव कभी डूब नहीं सकती। तो आओ मिलकर कहें, हे प्रभु, हम तुम्हें मानते हैं, तुम्हें चाहते हैं, हमारी डोर तुम्हारे हाथों में है, और जब तुम साथ हो तो सचमुच सब ठीक होगा। आज मैं आपसे एक ऐसा मंत्र साझा करने आया हूं, जिसे अगर आप दिल से स्वीकार कर ले तो आपके जीवन का हर बोझ हल्का हो जाएगा। चिंता त्याग दो, भगवान पर विश्वास करो, सब ठीक होगा। सुनने में ये वाक्य बहुत सरल लगता है, परंतु जीवन का सबसे गहरा सत्य इन्हीं शब्दों में छिपा है। चिंता वह आग है जिसमें इंसान रोज रोज जलता है। चिंता वह बंधन है जिसमें फंसकर मनुष्य अपनी ही ताकत भूल जाता है। चिंता वह अंधकार है जिसमें उजाले की किरण पास ही होते हुए भी दिखाई नहीं देती। मगर विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। विश्वास वह पुल है जो टूटे हुए मन को ईश्वर से जोड़ देता है। विश्वास वह शक्ति है जो कहती है, मत डर, तेरे साथ मैं हूं। प्रिय भक्तों, जीवन में हर समस्या का इलाज आपके विश्वास के पास है, मगर अफसोस इंसान इलाज छोड़कर चिंता के रोग को ही गले लगा लेता है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल कर्म प्रवाह को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता वह है जो तुम्हें भविष्य की जेल में बंद कर देती है, जबकि भगवान तुम्हें वर्तमान की खुली हवा में जीने के लिए भेजते हैं। चिंता का खेल देखो, तुम सोचते हो कल क्या होगा, तुम डरते हो, अगर ऐसा हो गया तो तुम घबराते हो, अगर मैं असफल हो गया तो, लेकिन वास्तविकता क्या है, कल अभी आया ही नहीं है। फिर भी इंसान कल की चिंता करके आज का सुख खो देता है। याद रखो, जिसने चिंता को अपना साथी बना लिया उसने नींद, शांति और सेहत तीनों को खो दिया। अब प्रश्न उठता है, चिंता का विकल्प क्या है? उत्तर है भगवान पर विश्वास। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आप प्रयास छोड़ दो। विश्वास का अर्थ यह है कि आप पूरी कोशिश करो और फिर परिणाम भगवान पर छोड़ दो। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी तुम्हारा काम है कर्म करना, लेकिन फल देना ईश्वर का काम है। तुम्हारा काम है नाव चलाना, लेकिन हवा चलाना भगवान का काम है। तुम्हारा काम है बीज बोना, लेकिन वर्षा कराना भगवान का काम है। विश्वास का मतलब यही है, जहां तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच सकता वहां भगवान का हाथ जरूर पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वो हमें लगता है, मैं सोच रहा हूं शायद कुछ हल निकलेगा, लेकिन सच तो यह है कि सत्यम चिंता कभी हल नहीं देती। चिंता केवल बोझ देती है। आपने देखा होगा, जब कोई समस्या आती है तो मन तुरंत सोचने लगता है, अब क्या होगा, अगर सब बिगड़ गया तो। यही सोच सच कर इंसान थक जाता है, पर हल एक इंच भी आगे नहीं बढ़ता। गीता का रहस्य यही है, जो चीज तुम्हारे वश में नहीं उसकी चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करके भी तुम उस चीज को बदल नहीं सकते। बारिश रुकने की चिंता करके कोई खेत नहीं बचा सकता। मौत टलने की चिंता करके कोई जीवन नहीं बढ़ा सकता, और समय रुकने की चिंता करके कोई क्षण नहीं रोक सकता। फिर क्यों ना ये बोझ उठाने के बजाय भगवान को सौंप दिया जाए। याद रखो, जहां चिंता खत्म होती है वहीं से विश्वास शुरू होता है। भगवान कहते हैं कि विश्वास साधारण चीज नहीं है। विश्वास वो औषधि है जो टूटे दिल को जोड़ देती है,
जब मीरा को जहर का प्याला दिया गया तो उसने चिंता नहीं की। उसने केवल श्याम पर विश्वास किया। परिणाम जहर अमृत बन गया। जब गोकुल में इंद्र ने प्रलय की बारिश कर दी, सब लोग चिंता में डूब गए। पर भगवान कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, विश्वास रखो। और फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको बचा लिया। यही है विश्वास का चमत्कार। जहां इंसान हार मान लेता है, वहां से भगवान जीत शुरू करते हैं। याद रखो, चिंता कहती है अब कुछ नहीं होगा, पर विश्वास कहता है बस देख, सब अच्छा होगा। प्रिय मित्रों, अगर आप चाहते हो कि जीवन सुखमय बने तो एक नियम अपना लो। चिंता त्यागो, विश्वास जगाओ। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद है, भगवान पर विश्वास करो। जब लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, भगवान पर विश्वास करो। जब लगे कि जीवन का सब कुछ खत्म हो गया, भगवान पर विश्वास करो। भगवान मेरे साथ है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। सुनो, चिंता करने से समस्या कभी हल नहीं होगी, लेकिन विश्वास रखने से तुम्हें शक्ति जरूर मिलेगी। और जब शक्ति मिलेगी तो समस्या भी खुद ब खुद हल हो जाएगी। इसलिए बार बार कहो, हे भगवान, मैं चिंता छोड़ता हूं, मैं अपने हर बोझ को तेरे चरणों में रखता हूं। अब तू जान, मैं तेरे भरोसे। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन में एक अनोखी शांति मिलेगी। आप महसूस करेंगे कि जिस समस्या से आप डरते थे, वो धीरे धीरे मिटने लगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान के भीतर दो सेनाएं रहती हैं। एक है चिंता की सेना जो कहती है सब बिगड़ जाएगा। दूसरी है आस्था की सेना जो कहती है भगवान सब संभालेंगे। अब यह आपके हाथ में है कि आप किस सेना को मजबूत करते हो। अगर आप चिंता की सेना को खाना खिलाओगे तो वह दानव बनकर आपकी नींद, आपकी शांति और आपका साहस खा जाएगी। लेकिन अगर आप आस्था की सेना को पुष्ट करोगे तो वो आपके दिल में वह ताकत जगाएगी जिससे आप हर तूफान से पार हो सकोगे। याद रखो, चिंता मन को कैदी बना देती है और विश्वास आत्मा को आजाद कर देता है। सोचिए साथियों, अगर कोई व्यक्ति बीज बोकर चिंता करता रहे, पता नहीं ये पेड़ बनेगा या नहीं, बारिश होगी या नहीं, फल लगेगा या नहीं, तो क्या बीज जल्दी उग जाएगा? नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति विश्वास रखे, देखभाल करे, धैर्य रखे तो बीज मिट्टी फाड़कर बाहर आएगा, तना बनेगा, शाखाएं फैलेंगी और एक दिन छाव भी देगा और फल भी। जीवन भी ऐसा ही है। आपने कर्म का बीज बो दिया, अब चिंता मत करो, बस विश्वास रखो। भगवान की कृपा की बारिश एक ना एक दिन जरूर बरसेगी। चिंता मिट्टी को सड़ा देती है, लेकिन विश्वास मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वचन दिया है, जो मेरी भक्ति में चिंता छोड़कर मुझे याद करता है, उसका योगक्षेम यानी उसकी जरूरत और उसकी रक्षा मैं खुद करता हूं। सोचो, जब खुद भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारी रक्षा मैं खुद करूंगा, तो हमें किस बात की चिंता? अगर हम पर विश्वास है कि बैंक में जमा रुपया सुरक्षित है, तो क्या भगवान जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, उन पर हमें विश्वास नहीं होना चाहिए? प्रिय साथियों, चिंता छोड़ना मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चिंता छोड़ना मतलब यह है कि आप समस्याओं से डरना बंद कर देंगे। और जब इंसान डरना छोड़ देता है तो समस्याएं खुद छोटी हो जाती हैं। याद रखो, समुद्र में नाव तब तक नहीं डूबती जब तक पानी अंदर ना आए। वैसे ही इंसान तब तक नहीं डूबता जब तक चिंता अंदर ना आए। इसलिए चिंता को बाहर रखो और विश्वास को अपने दिल में उतार लो। कहो अपने मन से, हे भगवान, अब मैं अपनी थकान, अपना बोझ, अपनी समस्या सब तुझे सौंपता हूं। अब मैं हल्का हूं, अब मैं आजाद हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सब ठीक होगा। मेरे भक्तों, आज से चिंता त्याग दो। आज से विश्वास को जीवन का आधार बनाओ। कभी जीवन इतना भारी लगने लगता है कि लगता है अब मुस्कुराना नामुमकिन है। आंसू आंखों से बहते हैं और दिल सवाल करता है, क्यों मैं? लेकिन याद रखो, ये अंधेरा स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही तुम्हारी हंसी भी लौट आएगी। आज जो दर्द है वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। हर गिरना तुम्हें उठने की ताकत सिखा रहा है। जब तुम टूट कर भी खड़े रहोगे तो साहस अपने आप जाग उठेगा। यही साहस तुम्हारे जीवन का असली दीपक बनेगा।
भगवान कभी किसी आत्मा को अकेला नहीं छोड़ते। वह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए ही कठिनाइयां भेजते हैं। इसलिए मत घबराओ। अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो। यही आंसू कल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के सबसे बड़े गवाह बनेंगे। विश्वास रखो, तुम्हारा हर अंधेरा उजाले में बदलेगा। तुम्हारी तकलीफ तुम्हें नई राह दिखाएगी। और वह दिन आएगा जब तुम फिर से मुस्कुराओगे, खुलकर हंसोगे और गर्व से कहोगे, हाँ, मैं टूटा था पर फिर से जीता हूं। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी पहचान बनेगा। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।